जय श्री राम मित्रों। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्म है क्या, कर्म कैसे काम करता है और कितने प्रकार के कर्म होते हैं। तो कर्म शब्द का अर्थ ही है कार्य, एक्शन होता है। कर्म का मूल सिद्धांत यह है कि आपके द्वारा किए गए, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक या फिर आपकी वाणी द्वारा जो भी आपने कुछ बोला भी है, उसका भी एक परिणाम होता है। आप समझ रहे हैं? चाहे वो शारीरिक हो, मतलब आपने कुछ अपने हाथों से या फिर कुछ आपने खुद किया है, या फिर वो मानसिक हो, मतलब आपने कुछ मन में सोचा भी है। कभी कभी हमको लगता है कि यार हमने मन में सोचा है, शायद इसका कुछ परिणाम नहीं होगा, या फिर कुछ भी मन में बोल दिया, किसी और ने सुना नहीं, लेकिन उसका भी एक परिणाम जरूर होता है। और फिर है बोलना, आपकी वाणी द्वारा, कि आपने खुद बोल भी दिया जो आपके मन में था, तो उसका एक अलग परिणाम होता है। तो आइए जानते हैं कर्म का सिद्धांत क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जानिए कारण और प्रभाव। हर क्रिया का एक कारण होता है और हर एक कारण का एक प्रभाव भी होता है। आप अभी वर्तमान जीवन में जो भी अनुभव कर रहे हैं, इसमें काफी हद तक यह है कि आपके पिछले जन्मों का कर्म उसमें काफी योगदान दे रहा है। यानी कि आपने कुछ किया था पिछले जन्म में, जिसका आपको फल इस जन्म में भी मिल रहा है, चाहे वो सुख के जरिए हो या फिर वो दुख के जरिए हो। फिर दूसरी चीज है निरंतरता। कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, ये समय के साथ परिपक्व होता है, सही समय का इंतजार करता है, सही परिस्थितियों का इंतजार करता है और परिपक्व होने पे आपके सामने ही प्रकट होता है। और फिर जिम्मेदारी। आप अपने स्वयं के कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, इसमें कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। आपने खुद ही जो किया था वही आपको मिल रहा है। और फिर इरादे, इंटेंशन। केवल कर्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि उसके पीछे आपका इंटेंशन कैसा था, आप किस सोच से किए थे। कभी कभी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसमें भी बुरे इरादे होते हैं, बुरी सोच होती है, बस जबरदस्ती करते हैं, तो उसका भी प्रभाव नकारात्मक पड़ सकता है। और कभी कभी बुरे काम भी आप बहुत अच्छे इरादे से करते हैं, बहुत अच्छा सोच के करते हैं, तो उसका भी आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और फिर है बंधन और मोक्ष। जब तक आप बिना स्वार्थ, घृणा या घमंड के साथ कर्म नहीं करते, तब तक आप नए कर्म बंधन नहीं बनाते हैं। वे आपको बार बार जन्मों के चक्र में फंसाए रहते हैं। और फिर है अकर्म। अब अकर्म क्या होता है? कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, अकर्म करिए। यानी कि बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के, केवल भगवान को प्रसन्नता के लिए, सिर्फ यही कर्तव्य समझकर अगर आप कर्म करते हैं, तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं। और आइए अब जानते हैं कितने प्रकार के कर्म होते हैं। हाँ, कई प्रकार के ऐसे कर्म हैं जो कि ऐसे बताते हैं कि आप कौन से कर्म करें, या फिर कौन से कर्म जो आपके कंट्रोल में है, जिसे आप रोक सकते हैं, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले है संचित कर्म। आपके सभी पिछले जन्मों से लेके इस जन्म तक का सारा हिसाब किताब आपके इसी कर्म में होता है, जो कि संचित कर्मों में आता है, कि दोनों जन्म आपका मिलाया जाता है उसमें, वो होता है संचित कर्म। और फिर है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म का वह हिस्सा जिसे आप वर्तमान जीवन में अनुभव कर रहे हैं, और इस फल को आपको भुगतना ही पड़ता है। और फिर क्रियामाण कर्म। ये वो कर्म होते हैं जिसके ऊपर आपका भविष्य भी काफी निर्भर रहता है। मतलब ऐसे कर्म जो कि आपको कहीं ना कहीं उसके भविष्य का अंदाजा रहता है, उसके परिणाम का कहीं ना कहीं आपको अंदाजा रहता है। आपको पता रहता है मैं ऐसा करूंगा, ऐसा भी हो सकता है, फिर भी आपको करते हैं, क्योंकि काफी प्रभावित करता है और आप उसे रोक भी सकते हैं। आपके पास सही समय होता है, आपके पास सोचने का काफी मौका मिलता है कि आप ये करें या ना करें, और अगर आप वो करते हैं तो उसका उसी हिसाब से परिणाम आपको मिलता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपको कोई सवाल है आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं।